नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससीआईटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की से प्रश्नोत्तरी में। यदि आप कर रहे हैं आरएससीआईटी एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और यदि आप आरएससीआईटी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एमएस एक्सेल में छोटे चार्ट्स एक सेल में एम्बेडेड होते हैं जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने के साथ साथ डेटा को दर्शाते हैं। देखिए, इनमें से ऐसा कौन सा चार्ट है जो दृश्य प्रवृत्ति सारांश मीन्स उसका रिजल्ट भी निकाल दे, ताकि हमें पता हो कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, कितना चेंज हुआ है, और रिजल्ट शो भी कर दे कि कितना रिजल्ट आया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, चार्ट स्लाइड, एम्बेडेड चार्ट, बॉर्डर लाइन या फिर स्पार्क लाइन। तो देखिए, इसका अपना सही आंसर है स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन कैसी होती है? ये हमारे एक स्पार्क लाइन का चार्ट है। देखिए यहां पे, देखिए कोई वैल्यू है जो घटेगी तो वो तो कुछ इस प्रकार से ये लाइन है वो नीचे होती जाएगी। अगर किसी चीज की वैल्यू बढ़ेगी तो वो ऐसे इस प्रकार से बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद आपको वैल्यू भी बता देगा कि कितनी वैल्यू है करंट टाइम में और उस वैल्यू में क्या क्या चेंजेस हुआ है। ये सारा का सारा रिजल्ट शो कर देता है स्पार्क लाइन। देखिए, आसान भाषा में समझे तो क्या है, ये एक छोटा सा ग्राफ है जिसका उपयोग किसी भी प्रकार की श्रृंखला को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? स्पार्क लाइन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को डैश कहा जाता है। तो देखिए, डेटाबेस के अंदर डेटा के सेट को क्या कहा जाता है? तो देखिए, एंट्री, फील्ड, रिकॉर्ड या फिर फाइल। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है रिकॉर्ड। कुछ डाटा है आपके पास, डाटा का सेट है, स्टोर कर रखा है उस डाटा को, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको रिकॉर्ड कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का समर्थन अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है? देखिए, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर जितना भी सिस्टम है वो सही ढंग से चल सके, उसका निर्धारण, उसका प्रबंधन, उसको मैनेज करता है? तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। तो इनमें सही आंसर क्या है? इनमें अपना सही आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है मैनेज करता है कि अपना कंप्यूटर सही तरीके से चल सके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश का उपयोग उस दस्तावेज में पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। देखिए, इनमें से पूछ क्या रखा है इसमें, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपके पास कोई दस्तावेज है, मेंस कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में आपके पास 3-4 पेज हैं, उन पेज में किसी जगह पे आपने हेडिंग डाली है या फिर उस पेज के नीचे लिखा है कुछ, तो वो हर पेज पे, एक पेज पे लिखने के बाद हर पेज पे वो शो हो। तो इनमें से किसके जरिए कर सकते हैं? तो आप ऑप्शन देख लेते हैं, बुकमार्क, हाइपरलिंक, सेव, सेवेज, मेल मर्ज या हेडर फुटर। तो देखिए, अपना इसका सही आंसर क्या है? हेडर और फुटर के जरिए अपन किसी एक पेज में जो आप हेडिंग या फिर नीचे कुछ लिखोगे वो सारा का सारा सभी पेज में शो हो जाता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? हेडर एंड फुटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में फिल्टरिंग रिकॉर्ड का उपयोग क्या काम में आता है? तो देखिए, जो एमएस एक्सेस में जो फिल्टरिंग ऑप्शन है वो क्या काम में लिया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, यह आपको केवल उस डाटा को दिखाने की अनुमति देता है जिसे आप देखना और जिस पे आप काम करना चाहते हो, या फिर यह पृष्ठ ओरिएंटेशन को बदल देता है, या फिर यह आपको संबंधित प्राप्तकर्ता को मेल देखने की अनुमति देता है, या यह सभी रिकॉर्ड हटा देता है। देखिए, फिल्टरिंग क्या काम में आता है? जैसे आपके पास कुछ डाटा है, आपके पास मान लो कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में कोई एक पर्टिकुलर नाम को ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे? फिल्टर रिकॉर्ड का यूज में लेंगे। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना सही आंसर है, यह आपको केवल उस डाटा को देखने की अनुमति देता है जिसे आप देखना और जिस पे आप काम करना चाहते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है, यदि आपको सिस्टम पर विंडो फायरवॉल, इसका थोड़ा सा सही कर लीजिए, फायरवॉल बंद हो जाता है तो क्या हो सकता है? विंडो फायरवॉल बेकार है और इससे कुछ नहीं होगा, आपका सिस्टम पर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, या फिर आप इंटरनेट सर्फ करने में सक्षम नहीं होंगे, या फिर आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से क्षति के लिए अधिक संवेदनशील हो सकता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए फायरवॉल क्या काम में आता है, जैसे आप इंटरनेट चला रहे हो तो इंटरनेट चलाते समय या फिर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, उसमें आपको थ्रेड्स के अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो फायरवॉल उससे निपटने का कार्य करता है, उससे आपके कंप्यूटर को बचाता है। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। तो देखिए इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है, ईमेल को आदान प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है? तो देखिए ऑप्शन है SMTP, FTP, टेलनेट या फिर SNMP। देखिए SMT की फुल फॉर्म की बात करें तो SMT की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यदि हम बात करें FTP की, FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यदि हम बात करें तो टेलनेट, टेलनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? टेलनेट टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल। देखिए टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल। टेलनेट किससे बना है? टेल और नेट से, टेली टाइप का टेली और नेटवर्क का नेट। और यदि हम बात करें तो SNMP, ये क्या होता है? यह होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? तो वह करता है SMTP। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक स्थान जहां प्राप्त ईमेल को रखा जाता है। तो देखिए ट्रेस, सब्जेक्ट, इनबॉक्स या CC, BCC। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो देखिए अपना इसका सही आंसर क्या है? इनबॉक्स में प्राप्त मेल रखी जाती है, ईमेल के अंदर रिसीव मेल की जगह इनबॉक्स होता है। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में नया अनुच्छेद या पैराग्राफ दर्ज करने के लिए डैश दबाएंगे। इनमें से आपको कोई डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ चाहिए तो कौन सी की अपन यूज में लेंगे? एंटर, स्केप, एल्ट या कंट्रोल। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? एंटर। जैसे ही अपन एंटर प्रेस करेंगे आपके पास नया पेज आ जाएगा, नया पैराग्राफ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा MS वर्ड के अंदर ऑप्शन नहीं है? बुकमार्क, हाइपरलिंक जी बिल्कुल होता है, क्लिप आर्ट या हेडर फुटर या प्रेजेंटेशन। तो देखिए क्लिप आर्ट भी होता है, हेडर फुटर भी होता है, एक प्रेजेंटेशन नहीं होता है जो MS वर्ड में नहीं होता है, MS पावर पॉइंट में होता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? प्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेस 2010 में इंडेक्स
क्यों बनाए जाते हैं? तो इंडेक्स एमएस एक्सेस 2010 में क्यों बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह तेजी से रिकॉर्ड खोजने और सॉर्ट करने के लिए एक्सेस की सहायता कर सकता है। यह डेटाबेस के डिजाइन दृश्य को बदल सकता है। यह डेटाबेस के लॉजिकल व्यू को बदल सकता है। एमएस एक्सेस 2010 में इसका कोई उपयोग नहीं है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह तेजी से रिकॉर्ड खोजने और सॉर्ट बनाने में एक्सेस की सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन के रूप में जाना जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट ओवरलुक या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इसमें आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो अपन आउटलुक में सेव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप किसी दस्तावेज को अन्य व्यक्ति के साथ डैश द्वारा साझा कर सकते हैं। इनमें से किन के जरिए अपन कोई फाइल या डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी अन्य चीज किन के जरिए अपन शेयर कर सकते हैं? तो ब्लूटूथ, ईमेल, यूनिकोड या फिर दोनों ए और बी? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ब्लूटूथ से भी कर सकते हैं और ईमेल से भी कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है? कोई आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो किस में मापा जाता है? तो वह मापा जाता है बिट्स पर सेकेंड में। यदि हम बात करें डॉट पर इंच, वो क्या काम में आता है? यह आपकी जो प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो डॉट पर इंच में नापा जाता है, जिसे अपन कहते हैं डीपीआई। और यदि हम बात करें हर्ट्ज, हर्ट्ज किस में नापते हैं? हर्ट्ज क्या काम में आता है? जो आपकी स्क्रीन होती है, आपके डेस्कटॉप होती है, उसके ऊपर एक सेकंड में कोई इमेज कितनी बार प्रदर्शित हो रही है वह हर्ट्ज में नापा जाता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? बीट्स पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर में डैश पर वांछित संसाधनों का यूआरएल इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें। इनमें जो यूआरएल इनपुट कहां पे होता है, किस बार के अंदर होता है? एड्रेस बार में, स्टेटस बार में, होम बटन में या स्टॉप बटन में? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है एड्रेस बार के अंदर होता है यूआरएल इनपुट और ये उसी के अंदर शो होता है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, रैम या कंप्यूटर में बार बार सूचना स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी यूज में ली जाती है? तो वह ली जाती है कैश मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। पेंट ब्रश की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो वह होता है .bmp। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में बिट मैप फाइल को इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज में लेते हैं? तो वह लेते हैं ऑब्जेक्ट का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में कौन सी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है? देखिए, पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। जब भी अपन एक्सेल को ओपन करते हैं तो वह किस में होती है, किस ओरिएंटेशन में होती है? पोर्ट्रेट होता है या फिर लैंडस्केप होता है? तो वह होता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो को कैसे चलाना है? इसको कंट्रोल करने वाले टूल किस टैब में होते हैं? तो वह होते हैं स्लाइड शो में, स्लाइड शो में। पिछली क्लास के रिवीजन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? तो वह है पेटीएम। HTML बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। HTML क्यों प्रयोग में लेते हैं? वेब पेज बनाने के लिए। किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। किसके जरिए कर सकते हैं? वह कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस के जरिए। MS पावरपॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा एनिमेशन प्रभाव ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ाया घटाकर, रंग बदलकर या उसमें केंद्र पर घूमकर किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित करता है? तो किसके जरिए कर सकते हैं? वह कर सकते हैं एम्फेसिस प्रभाव से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे सही कथन? तो इनमें से सबसे सही कथन है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल शेयरिंग सिस्टम है।
निम्न में से कौन सा कैशलेस लेन देन का समर्थन करता है? सबसे उपयुक्त विकल्प है, तो इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प है क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ये तीनों की तीनों है। टॉगल कीज कौन सी है? तो टॉगल कीज इनमें से है नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, ये सारे के सारे हैं। आगे बढ़ते हैं। कच्चे तथ्यों जैसे कि अक्सर शब्दों और ध्वनियों को कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है डेटा। अंडू ऑप्शन की शॉर्टकट की, तो अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, और रीडू की कंट्रोल प्लस वाई। विंडो 10 के लिए रियल बिल्ट इन टाइम एंटीवायरस है जिसका नाम है विंडो डिफेंडर। कंप्यूटर पीडी की VSLI प्रौद्योगिकी के साथ आईसी का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? वह हुआ था चतुर्थ पीढ़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? तो वह है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? इनमें से सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वह नहीं है स्कैनर। डैश डिस्क पर एक नामित स्थान है जहां फाइल संग्रहित कर सकते हैं, तो वह है फोल्डर पे कर सकते हैं। तो साथियों, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो लाइक करें, और आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।